आपका प्रश्न हो बंकित सड़क, बंकित जानते हो ढलान है, बंकित सड़क पर कार की गति के लिए बेंड है, ठीक है। तो इसमें हमने क्षैतिज से जो सड़क की ढलान है वो कितनी बनाई, थीटा। तो अपन ने मान लिया कि माना सड़क की जो ढलान है वो क्षैतिज से कितनी है, थीटा है। इस पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान की कार क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। इस स्थिति में इस पर कितने बल कार्य करते हैं, चार बल कार्य करते हैं। कौन कौन से चार? सबसे पहले अपन ने मान लिया जो कार है उसका भार mg कहाँ लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे, ठीक है। दूसरा अपन मान लेंगे अविलंब प्रतिक्रिया बल r कहाँ लग रहा है, किसके लंबवत है, सड़क के लंबवत, या ये कह सकते हैं नत समतल के लंबवत। कहां पर, ऊपर की। अगला बल जो लग रहा है इस पर स्थैतिक घर्षण बल F है। अब ये सड़क कौन सी है, वृत्तीय समतल सड़क है ना। तो वृत्तीय सड़क पर या वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए चौथा कौन सा बल चाहिए होता है, अभिकेंद्रीय बल। यदि अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो हम उस सड़क पर गति नहीं कर सकते, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो चार बल हो गए आपके। यहाँ पर हमने देखा कि जो R है और जो F है इसको दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आ जाएगा R sin थीटा क्षैतिज घटक, दूसरा आ जाएगा R cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे हम देखेंगे F को भी दो घटकों में विभाजित किया गया। F sin थीटा कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर, थीटा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब संतुलन की स्थिति में क्या देखना है, संतुलन की स्थिति में देखिए ऊपर की ओर लगने वाले समस्त बलों का योग नीचे की ओर लगने वाले समस्त बलों के योगफल के बराबर है। ऊपर कौन सा बल कार्य कर रहा है, देखिए R cos थीटा बराबर क्या होगा, नीचे कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, mg, और कौन सा है प्लस साइन थीटा बनेगा, कोई दिक्कत। या हम क्या लिख सकते हैं, mg प्लस f साइन थीटा बराबर r cos थीटा। ये पूरा इस तरफ ले आए, ये पूरा उस तरफ कर लिए। जब पूरा पक्ष एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो निशान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि हम mg को यहीं रोक लें, ठीक है, साइन और कॉस को एक साइड कर लें तो क्या जाएगा, r f साइन थीटा। लेकिन f बराबर क्या होता है, म्यू r होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, म्यू बराबर क्या होता है, f होता है। इसके अकॉर्डिंग f का मान निकालोगे तो कितना आएगा, म्यू r, ठीक है। डायरेक्ट रख लेना, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि ऐसा लिख के बताए, समझ में आ गया, इससे आया हो स्थैतिक घर्षण गुणांक पहले अपन ने पढ़ लिया है ना। इसलिए क्या आ जाएगा, mg बराबर यहाँ पर क्या लिख दोगे, r cos थीटा माइनस f के स्थान पर क्या लिखोगे, म्यू r sin थीटा। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, r को कॉमन ले लेंगे क्या जाएगा, mg बराबर r और क्या लिख दोगे, माइनस बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम जो आपने ये बताया कि ए वाला बल नीचे लगने वाले बल ऊपर वाले बलों के क्या होंगे, बराबर। इसी प्रकार से हम कौन से मार्ग पर गति कर रहे हैं, वृत्तीय मार्ग पर। ये सड़क जो है कैसी है, वृत्ताकार है, और वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, ना। तो इतना लिखे पहले, यहाँ पर एक कार जो कर रहे हैं वृत्तीय गति कर रहे हैं ना, तो अपन लिखेंगे वृत्तीय
लेकिन वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? F बराबर ये बल होता है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? जो संतुलन की स्थिति में बल लगेगा, कौन सा वाला? अभिकेंद्रीय बल, वो उसकी दिशा क्या होगी? उस तरफ। और जे कहाँ लग रही? नीचे की ओर। संतुलन की स्थिति में F का मान इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा r cos का मान किसके बराबर था? mg प्लस f sin थीटा। ऐसे ही f का मान किसके बराबर होगा? r sin थीटा प्लस। ठीक है, तो अपन लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में देखें f बराबर क्या आ जाएगा? r sin थीटा प्लस f cos थीटा हो जाएगा। f का मान कितना है? बराबर r sin थीटा प्लस f का मान हमको पता कितना है? म्यू r cos थीटा। ठीक है, इसके बाद mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पर दोनों पे कॉमन क्या हो जाएगा? अंतर क्या बनेगा इतना। इसको समीकरण नंबर 1 देना है और इसको समीकरण नंबर 2 देना। ठीक है, अब क्या करना है आपको? समीकरण 1 भागित 2 करने पर, समीकरण 1 का भाग 2 में, ठीक है, क्या जाएगा? यहाँ पर mg भाग दे रहे हैं मतलब बटे में लिखेंगे। यहाँ क्या जाएगा? यहाँ पर r cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में क्या जाएगा? cos थीटा। r से r क्या हो जाएगा? m से m भी काट दें। g बटे में क्या बचा? बराबर क्या जाएगा? sin थीटा बटे sin थीटा म्यू cos थीटा बनेगा इतना। इसके बाद इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे? g बटे a, भाग को क्या बनाया? गुणा। तो हर का क्या हो जाएगा? अंश, अंश का क्या हो जाएगा? बराबर cos थीटा माइनस बटे म्यू cos थीटा इतना बनेगा। इसका इसमें गुणा कर दें तो क्या लिख देंगे? GR लिखें, RG लिखें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा? बराबर cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा बटे sin थीटा म्यू cos थीटा। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन क्या है? बंक सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक, गति मतलब चाल के लिए व्यंजक। चाल क्या होगी? इसमें भी माने थे, भी चाल से गति कर रही है, भी वेग से गति कर रही है, स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, तो हमको निकालना है किसका मान? भी का। इसका त्रिज्या गुणा इसमें, इसका त्रिज्या गुणा इसमें, तो क्या जाएगा? cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। अब इसका इसमें होगा क्या जाएगा? cos थीटा। हमको भी का मान निकालना है तो भी को यहीं रोक लीजिए, भी स्क्वायर यहीं रोक लेंगे, क्या आ जाएगा? RG पहले ही से क्या है वहां पर?
साइन थीटा प्लस cos theta कॉस थीटा। गुणा की संख्या गुणा में लिखी थी, कहाँ चले जाएगी, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस बनेगा। अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों के अंश व हर के प्रत्येक पद में कॉस थीटा बटे कॉस थीटा का गुणा करने पर, यह लिख सकते हैं प्रत्येक पद में कॉस थीटा का गुणा व भाग करने पर। ठीक है, कॉस का गुणा भी करो, कॉस का भाग भी करो, कट जाएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ तो अपन लिखेंगे कॉस बटे कॉस तो कट जाएगा, इस तरफ आवश्यकता नहीं है, इसके अंश में गुणा करना है और इसके हर में क्या करना है, भाग भी करना है ना। तो क्या जाएगा, यह सीधे लिखो कॉस थीटा का भाग करने पर। तो यहाँ पर 20 क्या आ जाएगा, आरजी पहले ही से है, अंश में भी करना है और हर में भी करना है। क्या लिखोगे, साइन थीटा बटे क्या आएगा, cos theta प्लस म्यू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये कहाँ पर हुआ, अंश में, ऐसे ही कहाँ करना है, कॉस थीटा बटे क्या जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ भी कॉस से कॉस क्या हो जाएगा। हाँ, अब जो बचा है उसको लिख दो, ई स्क्वायर बराबर क्या बचा है यहाँ, आरजी और साइन थीटा बटे थीटा प्लस यहाँ नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस, कुछ नहीं बचा, कट गया, भाग दिया, एक बचा, 1 माइनस क्या जाएगा, ठीक है। ई स्क्वायर बराबर आर जी, यहाँ पर देखो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस म्यू। दिक्कत, अब हम चाहते हैं कि भी का मान प्राप्त हो, वर्ग उस तरफ जाता है तो क्या बनता है, क्या जाएगा, आर जी टेन म्यू जाएगा। यही क्या है, अभिष्ट गणित। ठीक है, अपन ने क्या रखा कि जो कार के टायर है और जो सड़क है उसके बीच जो घर्षण बल है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। घर्षण बल शून्य होगा तो स्थैतिक घर्षण गुणांक भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सूत्र होता है म्यू बराबर क्या होता है, एफ है। यदि घर्षण बल एफ क्या होता है, घर्षण बल, इसको हमने शून्य किया, यदि आर का भाग शून्य में जाएगा तो आंसर क्या आएगा, म्यू का मान भी क्या होगा, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या जाएगा, तब ई बराबर देखो क्या होगा, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू का मान क्या जाएगा 0 बटे 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ पर म्यू का मान क्या करते हो, 0 बटे, ठीक है। ई बराबर क्या लिखोगे, रूट ऑफ आर जी, क्या बचेगा ऊपर, टेन थीटा, शून्य तो बचेगा नहीं, यहाँ पर 1 माइनस ये पूरा पद क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या आ गया आपका
आर भी मिलेगा, कोई दिक्कत